वेलकम स्टूडेंट्स माय यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी बाय सुनील सर। आज हम लोग एम.एल. अग्रवाल के एक्सरसाइज 5.10 कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉग एक्सरसाइज। 5.10 एक्सरसाइज जो है ये कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड है, अदरवाइज कम्प्लीटली एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंशिएशन हमको याद होने चाहिए, हमें लर्न है पहले से, बट हम समझ लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ log x, देखिए log x लिखा है, बेस में a है, इस टर्म्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/x log a इज इक्वल टू 1/x log a। यहाँ मैंने ऊपर लिख दिया है log e बेस e, और log e बेस e की वैल्यू 1 होती है, देयरफॉर 1/x log a बेस e योर रिक्वायर्ड आंसर। log a बेस a की वैल्यू भी 1 होती है, अगर log 10 बेस 10 लिख देंगे तो 1 होगा, log 5 बेस 5 इज इक्वल टू भी 1 होगा। क्लियर है? log e बेस e इज इक्वल टू 1, क्लियर है? नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होता, e की पावर x आ जाएगा। बट अगर e की पावर ax का डिफरेंशिएशन कोई कर रहा है तो लिखते हैं e की पावर ax और मल्टीप्लाइड बाई a, द कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी मल्टीप्लाइड ऑफ द डिफरेंशियल्स आंसर। नाउ log और डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर x इंटू लॉग a। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लर्न रखिएगा, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू लॉग a। अब सिंपली आप log x का डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आप जानते हैं, प्लीज इसको रिमेंबर करिए। यस, dy बाई डी एक्स ऑफ लॉग x, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग x इज इक्वल टू 1/x कंप्लीटली। नाउ सम लॉग प्रॉपर्टीज आपको रिवाइंड करा दूं, क्लास 8, 9, 10 या जिस भी क्लास में आपने इसको थोड़ा बहुत भी पढ़ा है। log a प्लस log b इज इक्वल टू log a भी होता है, यानी अगर प्लस कर रहे हो तो उनके जो टर्म्स हैं a एंड b वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। रिवर्स भी ट्रू है और फॉरवर्ड भी ट्रू है। log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b। log a की पावर m इज इक्वल टू m log a। नेक्स्ट है log e की पावर x। log e की पावर x का मतलब है x को आगे आना और log e लिखना, और log e की वैल्यू मैं पहले बता चुका हूं कि 1 होता है, देयरफॉर log e की पावर x कन्वर्टेड इनटू x। नाउ वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आपको बहुत सिंपल मिलेंगे, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस आप थोड़े से फॉर्मूले लर्न करिएगा कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द पर्टिकुलर टर्म। y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 3 sin x है, ये मैंने सॉल्व कर दिया है, कोई इसमें ट्रिक नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। e की पावर x को आप डिफरेंशिएट करोगे इस तरह से, सिंपल वे में लिख लेंगे, बिकॉज ईच टर्म भी शुड बी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट ऑफ x, देयरफॉर dy बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस 3 sin x है, इसलिए 3 आप सेपरेट करें पहले, फॉर आप अलग कर लीजिए dy बाई डी एक्स ऑफ sin x, तो sin x का cos x, देयरफॉर e की पावर x प्लस 3 cos x आपका आंसर आ रहा है। फिर मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ के एक्स की पावर एन का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें के बाहर लेना पड़ता है और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन का करना होता है। कभी भी हम के का डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं बिकॉज उसके साथ वेरिएबल है। क्लियर है? कंफ्यूजन दूर हुआ? यस। तो जरा बताइए, मुझे एक सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 3 e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? यस, 3 का डिफरेंशिएशन 0 मत बोल देना प्लीज, 3 लिखना और e की पावर x के आगे डिफरेंशिएशन लगा देना। तो बाय चांस बिकॉज e की पावर x का सेम डिफरेंशिएशन होता है तो 3 e की पावर x आपका डिफरेंशिएशन आ गया है। क्लियर है? ये रफ वर्क था बट ये बीच में आ गया है, याद रखिएगा। नाउ सेकेंड पार्ट है 10 की पावर x प्लस 1/3 e की पावर x माइनस 2 log x। बोथ साइड मैं यहाँ पे y लिख देता हूं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका पहले डिफरेंशिएशन अरेंज करेंगे 1/3, फिर देखिए मैंने बाहर लिखा है और यहाँ e की पावर x कर दिया है, माइनस 2 मैंने सेपरेट कर लिया है, एंड dy बाई डी एक्स ऑफ log x कर दिया है। तो 10 की पावर x का 10 की पावर x log 10 प्लस 1/3 e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x है, माइनस 2 log x का 1/x। कुछ भी मैंने स्पेशल नहीं किया है, सिंपली डिफरेंशिएशन किया है। प्लीज डू योर सेल्फ ईजली, बिकॉज ये 5.10 एक्सरसाइज है, इसके प्रीवियस एक्सरसाइजेज आप चेक करिए और उसको देखिए, आपको ईजिली समझ में आएगा कि डिफरेंशिएशन कितना सिंपल हो जाता है अगर आप कुछ फॉर्मूले लर्न कर लेते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट मेथड इज चेन रूल।
बिकॉज चेन रूल कब लगता है मैं आपको बता दूं, जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए y इज इक्वल टू ई की पावर x, अगर ये y इज इक्वल टू ई की पावर सिंपली x होता और हमें करना होता विद रिस्पेक्ट टू x, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ई की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबको पता है, ई की पावर x। गुड। नाउ बट यहाँ पे ई की पावर cos x है तो प्रॉब्लम करेगा। तो पहले तो मैं अरेंज कर देता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई की पावर cos x इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट करोगे तो सबसे पहले ई की पावर cos x का डिफ्रेंशिएशन करोगे, वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे x तो है नहीं, क्या है, cos x है ना, तो उसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड चेन रूल, यानी कि एक फंक्शन को किया एक्सपोनेंशियल को, अब cos x की बारी आ रही है, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कंप्लीट। गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है y इज इक्वल टू ई की अंडर रूट में e रूट एक्स, पावर में रूट एक्स है e के और रूट है। तो पहले मैं रूट को सिंप्लीफाई करूं, आपको अच्छे से मालूम है रूट का मतलब 1/2 होता है। देयरफॉर y इज इक्वल टू ई की पावर रूट एक्स इंटू 1/2। जैसे सिंपली आप जानते हो, अगर a की पावर x लिखा है तो a की पावर x इंटू 1/2 हो जाता है। देयरफॉर a की पावर x/2 हम अरेंज कर सकते हैं, वैसे ही मैंने इसको अरेंज किया है, कुछ स्पेशल वर्क नहीं किया है। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मुझे मालूम है डिफ्रेंशिएट को अरेंज कैसे करते हैं, और आपको भी मैं बता चुका हूँ। क्लियरली देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर अंडर रूट x/2। ठीक है, आप इस लाइन को लिखेंगे, इसके बाद आप पहले ई की पावर का समथिंग करेंगे, तो आपने एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल एज इट इज कॉपी कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट x/2 को करेंगे। अब अंडर रूट x/2 को करने के लिए 2 तो रूट में नहीं है और 2 कांस्टेंट भी है, तो 1/2 मैं बाहर निकाल लेता हूँ। आप सबको मालूम है कि a/2 को 1/2 इंटू a लिखा जा सकता है इजिली। तो अगर मैं 1/2 यहाँ से लिख देता हूँ और रूट एक्स एज इट इज छोड़ देता हूँ। ये सब बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन आप लोगों के माइंड से थोड़ा मिस हो जाता है, इसलिए मैं लिख देता हूँ। तो 1/2 रूट एक्स होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूले में मैंने लिखाया हुआ, आप याद कर लीजिए डायरेक्ट। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। सिंपली आपका आंसर दिस वन आ गया। आप इसे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ईजिली आप लर्न करिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन में हर छोटे छोटे टर्म्स को डिफरेंशिएट ना करना पड़े आपको। नाउ y इज इक्वल टू log x, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। dy बाई डी एक्स करेंगे, इधर वाले पार्ट को भी डिफरेंशिएशन करेंगे। आपको मालूम है log x का सिंपली क्या होता है, 1/x, तो log ऑफ दिस वन, तो ये पूरा आप x मान लीजिए। तो log का डिफरेंशिएशन 1/x, यहाँ x के रिजल्ट कौन है, log x है। अब इस log x को भी डिफरेंशिएट करना है, बिकॉज ये चेन रूल कहता है, तो log x का 1/x। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहुत अच्छा है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स e की पावर साइन x। y इज इक्वल टू tan इनवर्स e की पावर साइन x। यहाँ e की पावर साइन x है। कुछ स्टूडेंट्स या आप भी कुछ करेंगे ऐसे कि आप इसको t मान लीजिए, यानी सब्स्टिट्यूशन करिए, बट सब्स्टिट्यूशन कोई बहुत ज़्यादा इजी नहीं पड़ता है। आप डायरेक्ट करिए। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यस मैं बता चुका हूँ, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, दिस वन, तो tan का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह रोल कौन प्ले कर रहा है, e की पावर साइन x। अब e की पावर साइन x का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो e की पावर साइन x का एज इट इज हो जाता है e की पावर साइन x, और फिर आप डिफरेंशिएशन करोगे साइन x का, बिकॉज पावर में x नहीं है, साइन x है, इसलिए इसका भी करना है। चेन रूल क्या कहता है, जितने टर्म्स जब तक x आपको नहीं मिल जाता है, हर टर्म को आप डिफरेंशिएट करते जाओगे। तो सिंपली आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, साइन x का cos x आ जाएगा, यही आपका आंसर है। आंसर आ गया cos x इंटू ई की पावर साइन x अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2 साइन x। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। चेक कर लीजिए इसको, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, बस डिफरेंशिएशन का सही प्रोसेस आप अप्लाई करिए। डिफरेंशिएशन नहीं टफ है बिल्कुल भी, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। इसे अपने क्लासमेट्स को, अदर स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, जिससे उनको भी कुछ प्रॉफिट हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये स्टडी मटेरियल सही है और सही तरीके से सर समझा रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर कोई प्रॉब्लम है
तो भी मुझे बताइए कि ये चीज़ सही से एक्सप्लेन नहीं हो रही है। तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th का सेकेंड पार्ट, f1 इज इक्वल टू 4 एंड f-1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे गिवन है कि f1 कोई फंक्शन होगा जिसमें x की जगह 1 रखने पे 4 मिल रहा है, और अगर उसी फंक्शन को मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं, उसमें 1 रखूं तो मुझे 2 मिलता है। इसका तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ log f ब्रैकेट में ex, देखिए आ गया फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू 0 पर चेक करना है, कर लेते हैं। y इज इक्वल टू सिंपल क्वेश्चन किया मैंने, एज इट इज लिखा हुआ था, इसी को डिफ्रेंशिएट करना है। dy बाई डी एक्स, लॉग का फंक्शन क्या कहता है 1 अपॉन एक्स, तो पूरा x की जगह दिस फंक्शन होल्ड करेगा। इनटू जब f डैश का f का करोगे तो इसमें चूंकि कोई फंक्शन तो दिया नहीं f का f कि एक्स स्क्वायर दिया है एक्स क्यूब दिया है, तो f को आप f डैश x करके शो कर दोगे, यानी आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब एक्सपोनेंशियल की बारी आ रही है जो उसके भी अंदर है, तो एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, एक्सपोनेंशियल ही होता है, इसलिए उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। नाउ वैल्यू पुट कर दो x इज इक्वल टू 0, तो f e की पावर 0, f डैश e की पावर 0, e की पावर 0, इसे मैं f1 लिखूंगा, इसे f डैश 1 लिखूंगा, और इसे e की पावर 0। e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, f डैश 1 आपको गिवन है क्वेश्चन में 2, और 1 अपॉन f1 भी गिवन है क्वेश्चन में 4। सिंप्लीफाई कर दो, 2 से कट कर दिया, 1/2 योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? बहुत आराम से देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बार रिवाइंड करके देख लीजिए, बट अच्छे से समझ लीजिए। बहुत ज्यादा फास्ट मैं कराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। और प्लीज लाइक करिए, और जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ये स्टडी का इस तरह से भी आप कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 8th का थर्ड पार्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी कुछ बहुत सिंपल सी चीज़ पूछी गई, आप चेक करिए। एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स जी एक्स गिवन है एक फंक्शन आपको, और कह रहे हैं यहाँ पे, यस यही कह रहा है, सही कह रहे हो, हाँ जी 0, यानी अगर x को 0 रखूंगा तो आउटपुट 2 आ जाएगा, और अगर g डैश में 0 रखता हूँ डिफ्रेंशिएट करके g डैश को, तो 1 आ जाता है। तो फाइंड f डैश 0, सिंपल है। f डैश मतलब कहना है कि इस fx को डिफ्रेंशिएट करना। डिफ्रेंशिएट मतलब डैश का भी सिंबल होता है, आप पहले से क्लियर कर चुके हैं कि dy बाई डी एक्स लिखिए, या y डैश कर दीजिए, या f डैश कर दीजिए। क्लियर है? हम fx को अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर और अच्छे फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, दोनों सेम होते हैं। यस, क्लियर। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, मैं प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, बिकॉज यहाँ दो फंक्शन है, एक तो ई की पावर एक्स और जी एक्स। तो मैंने क्या किया, पहले डी वाई बाई डी एक्स में ई की पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करूंगा और जी एक्स को एज इट इज कॉपी कर दूंगा, फिर ई की पावर एक्स को रोक लूंगा और जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करूंगा। तो जब मैं ई की पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो एज इट इज आ जाएगा, जी एक्स का कॉपी ही करना है, ई की पावर एक्स कॉपी करना है, जी डैश एक्स का डिफ्रेंशिएशन जी डैश एक्स है। नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू 0, और बाकी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चेक कर लीजिएगा, मैं आगे नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट 11th का सेकेंड पार्ट देखिए। y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स क्यूब, समथिंग इस तरह के 5 टर्म्स दिए हैं। डिफ्रेंशिएट करना है, हर क्वेश्चन में चेन रूल लग रहा है, बट अब की आप देखिएगा मैंने चेन रूल बहुत ही सिंपल तरीके से लगा दिया, यानी डायरेक्ट मेथड से चेन रूल अप्लाई किया है। कैसे? डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, वेल नोन ई की पावर एक्स आना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर, आपको मालूम है जब भी किसी भी एक्सपोनेंशियल टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एज इट इज आंसर आ जाता है, तो यस ई की पावर एक्स स्क्वायर आ गया। बट चूंकि हमें इस डिफ्रेंशिएशन को x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो इस x स्क्वायर को भी डिफ्रेंशिएट करूंगा, जिसका डिफ्रेंशिएशन 2x होता है। इसी तरह इसको करेंगे तो e की पावर एक्स स्क्वायर, नाउ दिस वन एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। इस तरह दिस टर्म का करेंगे, e की पावर x सेम आ जाएगा पावर 4, और x की पावर 4 का 4x क्यूब। सिमिलरली आप इसको कर लीजिए, यही आपका आंसर है। समझ में आ रहा है? अगर मैं किसी टर्म को सपोज करो e की पावर साइन x को कर रहा हूं, बहुत सिंपल है, तो मैं जब इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा, दिस इज रफ वर्क, तो मैं e की पावर x को एज इट इज लिख दूंगा और साइन x का डिफ्रेंशिएशन करके cos x लिख दूंगा। या तो आप ऐसे कर लो या इसको रीअरेंज करो, सजाते रहो। यस, जैसे कि अभी तक हम लोग कर रहे थे, बिल्कुल सही आपने बताया कि साइन x का डिफ्रेंशिएशन अरेंज कर दो ऐसे, और e की पावर का तो मालूम है e की पावर साइन x होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, e की पावर साइन x इंटू कॉस एक्स।
ये आंसर यहाँ पे आ रहा है जब हम इस टर्म को शो करा रहे हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप इजिली कर सकेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12th का फर्स्ट पार्ट। ये देखने में टफ लगता है बट रियल में बहुत सिंपल है, बिकॉज ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि देखने में टिपिकल है बट सिंपल है, और इसमें दो रूल लग रहे हैं, एक तो प्रोडक्ट रूल लग रहा है एंड क्वोशिएंट रूल मतलब डिवीजन रूल लग रहा है। तो जब y इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर v यानी डिनोमिनेटर को स्टॉप स्क्वायर du बाई डी एक्स माइनस यू dv बाई डी एक्स, यानी यहां पे मैंने न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया है और यहां डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट किया है v को, इसीलिए यहां पे u लिखना जरूरी है कि ऑर्डर सेम रहना चाहिए। पहले न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करोगे, याद है फॉर्मूला। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 न्यूमरेटर को स्टॉप किया, यहाँ 5 की पावर x log x। अब यहाँ एक सीक्रेट आ गया कि ये दो फंक्शन दे रहे हैं, यानी अंदर आपको प्रोडक्ट रूल भी लगाना है। अब टिपिकल हो गया, तो 5 की पावर x का जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो 5 की पावर x log 5 होता है, बिकॉज मुझे फॉर्मूला याद है कि a की पावर x का जब हम डिफरेंशिएशन करने जाते थे तो a की पावर x log a हो जाता था। तो सेम वे हमने इसका फॉर्मूला यहां पर dy बाई डी एक्स ए की पावर x का a की पावर x log a की वजह से इसको लर्न कर लिया है। तो यहां पर इसका प्रोडक्ट ये हो गया, log x को स्टॉप किया, प्लस लगाया और log x का 1/x और 5 की पावर x को स्टॉप किया। नाउ माइनस अप्लाई किया, 5 की पावर x log x को एज इट इज स्टॉप किया। dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गई है, लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप सबको मालूम है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है और 1 का 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 था। अब मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट, क्योंकि इसको और सिंप्लीफाई हो नहीं सकता इसलिए इसका यही पे आंसर है। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कब सिंप्लीफाई करना है कब नहीं करना है, तो भाई आप करके देख लोगे तो भी नहीं सिंप्लीफाई होगा, इसलिए ओरल चेक कर लो कि क्या कोई टर्म सिमिलर हैं, कैंसिल हो सकते हैं। अगर हो सकता है तो आप आगे फर्दर सॉल्व करो, अदरवाइज आप वहीं पे रहने दो और सॉल्व मत करो। इसी बात पे लाइक करो। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूं, बहुत सिंपल तो नहीं कहूंगा बट हाँ टफ भी नहीं कहूंगा, बिकॉज आप इसको इजिली कर सकते हैं और पहले इस तरह का डिफरेंशिएशन आप कर भी चुके हैं। देखिए लॉग के अंदर a अपॉन बी की फॉर्म है, तो आप इसको सिंपली लिखिए लॉग a क्या होता है, अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, यस, माइनस लॉग b। क्लियर है? अब यहां थोड़ा सा चूंकि क्वेश्चन लेंदी हो सकता है तो हम स्मार्ट रूल यूज करेंगे और अपने डिफरेंशिएशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। हमें dy बाय dx करना था, किस फंक्शन का, इस फंक्शन का। तो ये फंक्शन एक पार्ट है, दिस वन सेकेंड पार्ट। तो मैं रीअरेंज कर लेता हूं फिर से, dy बाय dx ऑफ लॉग ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ब्रैकेट में x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है? अब आप करें डिफरेंशिएशन। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। ऑलवेज रिमेंबर करो, लॉग x हो या लॉग फंक्शन है तो लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, दैट इज कॉल्ड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मल्टीप्लाई करिए अब dy बाई डी एक्स ऑफ वॉट, जो x का फंक्शन था, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। थोड़ा सा एक नोटिस करो यहां पे, अगर ये फंक्शन ऐसे होता लॉग एफ एक्स सपोज करो, तो क्या करते आप, 1/f(x) करते और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स करते या ना करते, जरूर करते, आप बिल्कुल करते। देयरफॉर आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1/f(x) इंटू एफ डैश एक्स, मतलब कि जो भी फंक्शन अंदर है उसको डिफरेंशिएट करना है। सिमिलरली आप यहां पे लिख लीजिए, क्लियर? अब आप डिफरेंशिएट करिए, 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2x। अब आप मुझसे पूछेंगे सर ये कहां से आपने कर दिया, तो बहुत सिंपल है, जब मैं रूट का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, पहले रूट का रूल लगाऊंगा।
रूट का रूल क्या कहता है, 1/√x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। तो यही रूल मैं अप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 1/2√x² माइनस a²। मल्टीप्लाई कर दो तो dy/dx ऑफ क्या करना पड़ेगा, x² माइनस a², क्योंकि रूट फंक्शन कर चुके हैं इसलिए रूट यहां पे दोबारा नहीं लिखेंगे। नाउ 1/2√x² माइनस a² इंटू 2x माइनस 0, 2 कैंसिल कर दो, आंसर आ गया x/√x² माइनस a²। यानी आप कह सकते हो सर आपने एक फॉर्मूला लिख दिया है जो हम लोगों को बाय हार्ट होना चाहिए। यस, ये एक फॉर्मूला है जो याद होना चाहिए, करेक्ट एकदम। तो 2 कैंसिल हो गया, यहां पे मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, थोड़ा सा स्पीड करूंगा नहीं तो आपका ये वीडियो यानी ये क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी, फिर आप कहेंगे सर हमें बोरियत हो रही है, क्या करें सर, याद तो हो नहीं रहा है डिफरेंशिएशन, सिर्फ समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है, तो कैसे किया जाए। अब आप देखिए 1 है, यहां एलसीएम ले लीजिए प्लीज, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में मैं लिखूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। एलसीएम लोगे तो √x² माइनस a² प्लस x अपॉन रूट में x² माइनस a²। सिमिलरली यहां पे भी ऐसा ही आ जाएगा, ये माइनस में था, देखिए कॉपी गलत कर दिया मैंने। आप लोग कंसंट्रेट होके देखेंगे तो मेरी मिस्टेक भी आप पकड़ लेंगे और आपको लगेगा यस आपको समझ में भी आ रहा है। क्लियर, ये आपको हो गया। देखिए यहां पे ये पूरा ब्रैकेट इसके सेम था तो आप लिख दो 1/√x² माइनस a² माइनस 1 यहां से अगर मैं माइनस बाहर ले लू, नोट करिए ये माइनस अगर बाहर चला जाए तो ये चीज प्लस हो जाएगी और ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो मैं यहां पे एक जैसा कर देता हूं, इसे प्लस कर देता हूं, x माइनस √x² माइनस a², ये चीज नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल हो रहा है, क्वेश्चन में ओवर राइटिंग हो रही है बट आप परेशान मत होइए, क्वेश्चन सही फॉर्मेट में जा रहा है, आपको कुछ भी रॉन्ग नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे 1/√x² माइनस a² है, यहाँ पे भी अंडर रूट में आप दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी 2 टाइम्स √x² माइनस a², दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर dy/dx। सिंपली क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, चेक कर लीजिए, ये थोड़ा सा इधर जो हेल्प की है मैंने आपकी वो भी देख लीजिए, और यहाँ पे अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। गुड, क्वेश्चन नंबर 14 चेक करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से करना है। e की पावर cot इनवर्स x² है, सिंप्लीफाई करना है। आपको मालूम है कि एक्सपोनेंशियल का एज इट इज हो जाता है। cot इनवर्स x² का करेंगे, ऐसे राइट डाउन, cot इनवर्स x² 1 प्लस x² होता है, और x का रोल यहाँ कौन प्ले कर रहा है, x²। देखिए आपको करना क्या होता है, आप सिर्फ x स्पीक आउट करिए, यानी सिंपल जो आपने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है, cot इनवर्स x का अगर कोई फॉर्मूला पढ़ा है तो आप सिर्फ उस पर डिस्कस करो, 1/1 प्लस x²। यहाँ x का रोल कौन प्ले कर रहा है, x², देयरफॉर x² का होल स्क्वायर हो गया। अब x² का भी करना है तो 2x आपको हो गया, सिंपली आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट 14th का सेकेंड पार्ट देखिए, y इज इक्वल टू x √1 प्लस x² प्लस log x प्लस √। सिंप्लीफाई करना है, ये वाला पार्ट तो मैं अभी पीछे आपको करा चुका हूँ, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं आपको अच्छे से मालूम है। इसमें आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है और √1 प्लस x² का फॉर्मूला भी बता चुका हूँ, तो आप सिंप्लीफाई करते हुए देख लीजिए, बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, आप अपने आप सॉल्व करिए और उसके बाद मेरे से मैच कराइए, आपका अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। बिकॉज log x प्लस 1/√1 प्लस x² का डिफ्रेंशिएशन करना मैं सिखा चुका हूँ। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का 1 इसको एज इट इज, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, x/√1 प्लस x² होता है, और ये x एज इट इज कॉपी, सिंप्लीफाई करिए, एलसीएम लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, सिंप्लीफाई करके चेक कर लीजिए, आपको अलजेब्रा सॉल्व करनी है और हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है 15th का सेकेंड पार्ट, फिर से चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में x प्लस √x² प्लस 1। देखिए कितनी जगह ये यूज हो रहा है, तो अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करते समय डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लूं कि log x प्लस √1 प्लस x² का डिफ्रेंशिएशन 1/√x² प्लस 1 होता है, तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, बट नहीं, आप प्रोसेस वाइज करिए।
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, न्यूमरेटर को डिवीजन रूल लगेगा, डिवीजन रूल आपको अच्छे से पता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया, डिनोमिनेटर को स्टॉप किया, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करूंगा। तो यहाँ मैंने अरेंज नहीं किया, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, तो अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो लॉग एक्स का 1 लिख दिया है मैंने, इनटू ब्रैकेट लगाया 1 प्लस एक्स अपॉन ये दिस वन। तो ये 1 कहाँ से आया, एक्स का डिफ्रेंशिएट किया, इसको किया तो दिस वन। आप इसका पूरा प्रोसेस आप पिछले क्वेश्चन में देख सकते हैं, उससे पहले वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं। इसीलिए मैंने आज शॉर्ट में किया, जिससे आपको ये भी पता चले कि एग्जाम में अगर आप ऐसे करते हो तो फुल मार्क्स ही गेन होने हैं, अगर आपको प्रोसेस लर्न हो रहा है। ये सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ एलसीएम लूंगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक, ये जो डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर हो रहा था, रूट कट गया, ये मैंने इधर भेज दिया, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। यहाँ x लिखा है लॉग, ये प्रोसेस अगर आप ध्यान से देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ y चाहिए था x के साथ, तो ये पार्ट पूरा y कहला रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैंने y रख दिया, डिनोमिनेटर पहले उधर भेज चुका हूँ, ये वैल्यू 1 आ चुकी है, माइनस x लिख दिया और ये y ट्रांसफर कर दिया, मेरा सिंप्लीफाइड हो गया। यानी अगर आपको log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सही से समझ में आ रहा है, तो 15 का फर्स्ट पार्ट कुछ नहीं है आपके लिए, बट हाँ एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। क्लियर है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर है आपका 16, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 है। ये थोड़ा सा इनवर्स का आ गया है, तो इनवर्स के क्वेश्चंस जब भी आए तो अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगा करके इनवर्स को रिमूव करो। तो पहले मैं 2 की पावर x प्लस 1 को ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 1 इंटू 2x, और 4 की पावर x को लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर की पावर x लिखूं या फिर 2x का होल स्क्वायर लिखूं, एक ही चीज होती है। क्लियर, तो ये रफली आपको समझाने के लिए मैंने क्लियर कर दिया। 2 की पावर x को मैं tan थीटा ले लूंगा और सिंप्लीफाई करूंगा, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, दिस इज कैंसिल, 2 थीटा आ गया। अब थीटा की वैल्यू कैसे निकालूंगा, बहुत सिंपल है, 2 की पावर x इज इक्वल टू, अगर tan थीटा होगा तो tan इनवर्स हो जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू थीटा। अब इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, इस टर्म को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 डॉट tan इनवर्स 2x की पावर x। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आप लोगों को याद है, यस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। x का रोल क्या प्ले हो रहा है 2 की पावर x में, तो वो मैंने एज इट इज रख दिया। अब 2 की पावर x का भी डिफरेंशिएशन करना है, दैट इज कॉल्ड 2 की पावर x इंटू log 2, यही आपका आंसर है। गुड, समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, और मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, नहीं तो आप फॉर्मूले लर्न कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग x अपॉन y। तो लॉग की प्रॉपर्टी से ब्रेक करिए, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए, e की पावर एज इट इज रहता है, जब x माइनस वाई को डिफरेंशिएट करूंगा तो x का 1 हो जाएगा, y का dy बाई dx होगा, log x का 1 अपॉन एक्स, बिकॉज दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन, तो log y का 1 अपॉन वाई dy बाई dx इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसलिए सिंपली आप इसको करेंगे, जब भी y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx अप्लाई करते हैं। सिंपली आप ट्रांसफर कर लीजिए, मैंने ट्रांसफर किया है, दिस को इस तरफ लाया हूं, पहले इनको इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, और फिर ये वाला टर्म इधर ट्रांसफर कर लो। ना ये दोनों टर्म एक साथ लिख लूंगा, तो 1 अपॉन वाई पहले कर दिया है, दिस वन इधर ट्रांसफर किया, ये उस तरफ ट्रांसफर कर दो, दिस वन एलसीएम ले लूंगा। यहां मैंने थोड़ा शॉर्ट में किया है, जिससे आप थोड़ा माइंड लगाइए और आपको क्लियर समझ में आ जाए। देखिए यहां x लिया एलसीएम मैंने, तो 1 माइनस एक्स ई की पावर x माइनस वाई हो गया, और जो होल के नीचे x आ रहा था वो ये लिखा। यहां पे मैंने एलसीएम लिया तो यहां y आ गया, तो 1 माइनस वाई ई की पावर x माइनस वाई, 1 माइनस वाई ई की पावर x माइनस वाई, तो जो अपॉन का y आ रहा होगा वो ऊपर चला जाएगा। ये जानबूझ के मैंने ऐसे लिखा है, और इसको प्लीज आप समझ लीजिए, बहुत टफ नहीं है, आप एक स्टेप लगाएंगे, एलसीएम लेके करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। जैसे ही एलसीएम लोगे 1 माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई ये हो जाएगा, तो y सबसे ऊपर और ये टर्म नीचे। क्लियर है, दैट्स गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18th, y log x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई।
और प्रूफ करना है दिस वन। अब यहां प्रॉब्लम ये है कि सर 1+y तो 1+log x तो है नहीं, तो होल स्क्वायर कैसे आएगा? तो बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री मत लगाओ ना, कोई इसमें आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करिए। आप क्या करेंगे, आप ट्रांसफर करिए और अरेंज करिए। ट्रांसफर किया मैंने, 1+log x मिल गया मुझे, तो मैंने डिनोमिनेटर। अब यहां पे मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा डिवीजन रूल से, जो कि आप सबको बहुत अच्छे से आता है, दैट्स गुड। डिवीजन रूल का फॉर्मूला अप्लाई करिए, 1+log x का होल स्क्वायर हो जाएगा और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डिनोमिनेटर को स्टॉप किया, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, न्यूमरेटर को स्टॉप किया, गुड, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है और सिंप्लीफाई करोगे, कैंसिल करोगे, आपका आंसर प्रूफ हो जाएगा। देखिए प्रूफ हो जाएगा, यस, सिंपल है, चेक कर लीजिए प्लीज। गुड, नाउ 19th क्वेश्चन करते हैं। 19th क्वेश्चन में मैंने एक प्रॉपर्टी होल्ड कराई है, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। अगर log a बेस b है तो आप लिख सकते हो log a विद नेचुरल log अपॉन log b विद नेचुरल log। तो यही प्रॉपर्टी मैंने होल्ड किया यहाँ पे। ओ ये बात चेक करिए जरा, कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड की सर ने? 10। लाइक करिए भाई, सुनील सर से आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको सर्कुलेट करिए प्लीज, जिससे आप सबको हेल्प मिले और एक क्लास में आपको रिवीजन में हेल्प मिले। log a b, इसीलिए मैंने स्पेशली ML अग्रवाल स्टार्ट की, बिकॉज ML अग्रवाल आपको पूरे सॉल्यूशंस में कहीं पे भी सॉल्व नहीं मिलेगा, बट मैंने ML अग्रवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू बुक ही सॉल्व करना स्टार्ट किया है, ना कि NCERT किया है। क्लियर? नाउ इसको डिफरेंशिएट किया मैंने, लिख दिया, फिर डिवीजन रूल लगेगा। अब की डिवीजन रूल मैंने बहुत शॉर्ट में लगाया। log का क्या होता है, 1 अपॉन समथिंग, और 2x माइनस 3 का 2 लिख दिया। log x को कॉपी किया, log x का 1 अपॉन x, इसको कॉपी किया। ये क्या था, न्यूमरेटर। यस, सिंप्लीफाई करोगे इसमें, और सिंप्लीफाई आप कर नहीं सकते, एज इट इज आंसर आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहा हूं मैं, जो बहुत इजी है, सेकेंड पार्ट है। आपको y इज इक्वल टू दिस वन, सेम प्रॉपर्टी, log sin x अपॉन log cos x, फिर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। और जैसे ही आप log sin x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो फोकस करना, 1 अपॉन साइन एक्स आया है, इनटू साइन एक्स का किया तो cos x हो गया। देखिए कितना इजी है, यानी cot x आ गया, तो डायरेक्ट मैंने cot x लिख दिया। सिमिलरली log cos x यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे तो log sin x न्यूमरेटर एज इट इज रहता है, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 अपॉन cos x हो गया माइनस साइन एक्स। क्लियर? आंसर मैच करा लीजिए। थैंक यू, और प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। प्लीज़ आप लोग कोई भी कमेंट नहीं करते हैं कि समझ में आ रहा है या नहीं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप मुझे बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर? थैंक यू।